गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्लांट पैथोलॉजी क्लास का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट डिजीजेस एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस। तो हम आज देखेंगे कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पॉलिनेशन ऑफ ह्यूमन क्रॉप। ठीक है, मतलब हम जितने भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसका जो मेजर पोर्शन है वो इंसेक्ट्स के द्वारा ही पॉलिनेट होता है। कितना परसेंटेज है? अबाउट 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन अर्थ आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। ठीक है, जो हमारी 80% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अर्थ पर वो किसके द्वारा पॉलिनेट हो रहे हैं? इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, वनीला, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स में आलमंड्स, वेजिटेबल, अदर फ्रूट्स जैसे फिग्स, क्रैनबेरीज, चेरीज़ हैं, मैंगो है, एक्स्ट्रा जितने भी जो क्रॉप्स हैं हमारी फ्लावरिंग उनको ये उनमें पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ऑफ पॉलिनेटर्स देख लेते हैं। बम्बल बी, सॉलिटरी बी, स्क्वैश बी, बीटल्स, बटरफ्लाई, फ्लाइज हैं, एंड्स भी हमारे जो है वो पॉलिनेशन करते हैं। उसके बाद इनकी सेकंड इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जो है बहुत मतलब नेचुरली जो है हमारे जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जो अदर पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और एक साइंटिस्ट हैं कॉन्स्टेंजा, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोवाइडेड मोस्टली बाय इंसेक्ट इज़ वैल्यूड एट ओवर $400 बिलियन पर ईयर। ठीक है, मतलब जो हमारा जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है उसकी अगर हम वैल्यू देखें हर साल तो करीबन वो $400 बिलियन है। ठीक है, अगले हमारे किस तरह से काम आते हैं? कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमें बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे हमारा सिल्क प्रोडक्शन है तो ये जो है हमारा सिल्क वर्म के थ्रू जो जिसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। ठीक है, तो ये जो है ये सिल्क वर्म हमें सिल्क प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, फिर हनी है हमारा, हनी जो है हनी भी प्रोड्यूस करके देती हैं। ठीक, उसके बाद हमारा है कॉटन जो है कपास भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेट करता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेट जो है बम्बल बी के द्वारा होता है। ठीक है, या हनी बीज हैं, ठीक, या मिलिसोडिस बीज हैं, इनके थ्रू उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिससे उसकी वैरायटी इम्प्रूव होती है। ठीक, उसके बाद इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग में यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल है इनका। ठीक, इंसेक्ट्स आर एक्सीलेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। ठीक है, वो कैसे बताएं? ये जो है बहुत ही अच्छे जो है इकोसिस्टम के इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हमको देखने को मिलेंगी। और अगर इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो जो है उसमें जो है इनकी स्पीसीजेस या इनकी ग्रोथ जो होगी बहुत ही कम होगी, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी, जिससे हम साइंटिस्ट को पता लग जाता है कि इकोसिस्टम कैसा है वहाँ का। ठीक है, उसके बाद है एज फूड। ठीक है, एज फूड या हम इंसेक्ट्स को बोल सकते हैं फूड ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य का खाना। ठीक है, क्योंकि अभी जो है हमारा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है अभी ट्राइबल एरियाज़ में है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ओवर होती जा रही है, ठीक है, मतलब हमारी जनसंख्या जैसे जैसे अर्थ पर बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोटीन सोर्सेस हमारे लिए कम होते जा रहे हैं। तो फिर प्रोटीन पाने का हमारा एक ही मतलब सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है इंसेक्ट। क्योंकि इनमें जो है प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, तो जो हमारा एग्ज़ाम्पल है जो अभी तक जो हमें एज अ फूड कई जो हमारे ट्राइबल आदिवासी कम्युनिटीज़ है वो करती हैं, उसमें एग्ज़ाम्पल में हमारा है ग्रास हॉपर है, बीटल है, सिल्क वर्म है, टर्माइट्स जो हैं वो अभी जो हैं ये इनकी जो है बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटी जो आदिवासी जातियां हैं वो इनको एज अ फूड अपना कंज्यूम करती हैं। ठीक है, किस लिए? प्रोटीन अपना
प्रोटीन जो कंटेंट है उसको पानी। एस्थेटिक्स, ये जो हमारे कई जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारा जो है वो एक ज्वेलरी की तरह यूज़ करे जाते हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी समूह हैं उनके थ्रू। जैसे हमारा है कि यूज्ड एज ऑर्नामेंटल पर्पस सच एज बीटल्स आर यूज्ड एज नेकलेस और यूजिंग इन ज्वेलरी। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स हैं दिखने में अच्छे होते हैं, ठीक है, या सुंदर होते हैं, उनको जो है ये लोग आदिवासी लोग ज्वेलरी के उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद इनका अगला है कि डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे सॉइल में जो भी हमारा डेड मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसको ये डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं और जो हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको भी कंडक्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट्स है इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड रिलेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कंडीशनिंग एंड एरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, उसके कंडीशनिंग उसको सुधारते रहते हैं और जो एरेशन है वो एरेशन ऑफ द सॉइल है उसको भी ये बनाए रखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा द वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज एस्टिमेटेड टू ओवर 3 ट्रिलियन पर ईयर डॉलर। ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है जो थल, जो ज़मीन वाला भाग है, ठीक है, इकोसिस्टम है, उसका जो पर ईयर का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 3 ट्रिलियन पर ईयर है। ठीक है, अगर हम उसको मतलब जितना काम ये इंसेक्ट्स हमारे सॉइल में रह के करते हैं, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का है, अगर उसको हम अपनी तरह से करें, ठीक है, या अपनी तरफ से पैसे लगा के करें तो वो जो सालाना हमें जो है कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर जो है सालाना उस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा इतने पैसे जो हैं जो इंसेक्ट्स जो हैं हमारा बचा रहे हैं। ठीक है, वो काम करके। थर्ड पॉइंट है इंसेक्ट्स एंड रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स मेकअप हाफ द एनिमल बायोमास इन सम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्या है कि जो इंसेक्ट एंड उससे रिलेटेड जो आर्थ्रोपोड्स मीन्स जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में 7 क्लासेस हैं, जिसमें से जो एक क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा में हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सभी मिलके जो हैं ये जो है जो एनिमल किंगडम का टोटल बायोमास है उसका हाफ, ठीक है, हाफ जो है मतलब बाकी जो एनिमल किंगडम के जीव हैं वो आधा है और जो सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं वो आधा जो है उनका बायोमास जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि जब ये इनकी जब डेथ होती है तो ये क्या होगा, ये भी खुद को डिकम्पोज करते हैं सॉइल में जाए। ठीक है, और उससे जो है कि इनका जो इनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर दोबारा सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल में जाकर वो प्लांट्स जो है उसको टेक कर लेते हैं। तो ये जो है इस प्रोसेस के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को बनाए रखते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसर्स एंड रिसाइकलर्स। तो हमारा एग्जांपल में है डंग बीटल, ठीक है, जिसको गोबरेला बोलते हैं। हमने देखा होगा कि क्या होता है कि जो गाय गोबर करती हैं तो उसको एक देखा होगा कीड़ा होता है, वो गोल गोल उसको बॉल्स में छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट करके रोल करता हुआ लेके जाता है। ठीक है, तो बाद में उसको वो क्या करेगा, उसी को फीड करेगा और फीड करके फिर उसको जो है सिंपल उसमें प्रोडक्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर देगा उसका। ठीक है, फ्लाइज हैं, कैरियन बीटल्स हैं, मिलीपेड्स हैं, कॉकरोचेस हैं, एंड्स हैं, टर्माइट्स हैं। टर्माइट्स का हमें मालूम है ये जो है लकड़ी को एकदम डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, खाकर उसको, ठीक है, उसका जो सेल्यूलोज होता है उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक, फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, अगला जो इनका इम्पोर्टेंस है वो है फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो हमारे जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं या बाकी जो जीव हैं उनके लिए ये खाने का सोर्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हमारा है एम्फीबियंस, ठीक है, मेंढक वगैरह, ये भी कीड़े खाते हैं। रेप्टाइल्स हैं, बहुत सारे सरीसृप हैं वो खाती हैं। बर्ड्स तो खाती हैं, फिश हैं, ठीक है,
और अब बाकी जो मैमल्स हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो क्या कहते हैं कि जो प्राइमेट इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है, कि फूड ऑफ फ्यूचर है ये, ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें प्रोटीन सोर्स के रूप में इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारे अभी भी आदिवासी लोग हैं, प्राइमेट्स जो हैं, वो हम इसको शुरू से या मतलब शुरुआत से ही इसको एज अ फूड कंज्यूम करते आए हैं, ठीक है। फिर इनका अगला इम्पोर्टेंस है, ये प्रेडेटर, पैरासाइट एंड पैरासिटॉइड के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाकर उनको हमारे फील्ड में उनका इन्फेस्टेशन होने से उनको कम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने बता रखा है लेडी बर्ड बीटल्स, ये एफिड को खाती हैं, ठीक है। एफिड को खाएंगी तो क्या होगा कि हमारे फील्ड में महू जो है उसकी जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किए रहते हैं, ठीक है। लेस विंग्स हैं, फिर पैरासाइट वास्प हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये सब जो हैं, जो हमारी फील्ड में लगने वाले जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको खाकर फील्ड में हमारे उनका पॉपुलेशन को कंट्रोल किए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला इम्पोर्टेंस है डिजीज एजेंट्स और वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ वेक्टर्स है ये, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, वेक्टर्स, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे डिजीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो क्या होता है कि डिजीज़ प्रोवाइड नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, हेल्पिंग टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो इनके द्वारा जो डिजीज़ होती हैं और जो लोग मरते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, एक तरह से नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल का काम करते हैं, ठीक है, कि हम अर्थ पर जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को एक तरह से नेचुरली कंट्रोल करते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके जब पॉपुलेशन जो है कंट्रोल होगी तो क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। मतलब जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो है ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, पीने का पानी जो है वो कम होता जा रहा है। हमारे जो पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन है, वो ज़्यादा उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो भी कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी डिजीज़ होती हैं उससे क्या होगा, वो नेचुरली कंट्रोल होता है उसका। अदर इम्पोर्टेंस इनकी, सबसे पहला है वीड किलर, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे वीड्स जो हैं, खरपतवार, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे प्राइम एग्जांपल हमारा है पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, पार्थेनियम बीटल करता है, या इसी को हम मैक्सिकन बीटल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ठीक। सेकंड जो हमारा है सॉइल बिल्डर्स, ठीक है। सॉइल बिल्डर्स मतलब ये जो है सॉइल में रहकर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। मतलब उसमें वाटर और एयर का परसेंटेज जो है मेंटेन किए रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, एंट, बीटल, लार्वा ऑफ कटवर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सॉइल के अंदर रहते हैं और सॉइल के अंदर रहने से ये जो उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं उससे सॉइल में जो है एयरेशन बना रहता है, उसमें ऑक्सीजन जो है अच्छी बनी रहती है, ठीक है। थर्ड है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब स्कैवेंजर्स में वो आते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके अपना जीवन यापन करते हैं, उस पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो फसल की रेजिड्यूज हैं, ठीक है, वो उनको जो है खाकर उसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। और डिकम्पोज करने से वो जो है हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है और जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो फील्ड है हमारी, वो साफ़ रहती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है, कैरियन बीटल है, रोवर बीटल्स हैं। तो ये क्या है, ये हमारे स्कैवेंजर्स की तरह एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म हो गया। अब अगला जो रहेगा वो हम उसमें डिजीज़ डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम प्रिपेयर करके आना आप सभी, और फिर उसके बारे में डिस्कस करा जाएगा।